MTE 04 Elementary Algebra. Question 1 है, suppose Z is a complex number with imaginary part 159 and M a positive integer such that Z upon Z plus M is equals to 3 iota. Find the values of M. यहाँ पर बोला गया Z क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमें इमेजिनरी पार्ट गिवन है 159 और M एक पॉजिटिव इंटीजर है. यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है Z अपॉन Z प्लस M इज इक्वल टू 3 आयोटा. हमें M की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम Z को फाइंड करते हैं. ये हो जाएगा सॉल्यूशन. सिलेक्ट Z इज इक्वल टू X प्लस आयोटा 159. हमें यहाँ पर देखो जो Z कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट तो दिया है पर रियल पार्ट की बात नहीं की है, इसलिए हमने उसकी जगह X लिया और इसी वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. हमें गिवन इक्वेशन है Z अपॉन Z प्लस M इज इक्वल्स टू आयोटा 3 या 3 आयोटा. Z को हम रिप्लेस करेंगे X प्लस आयोटा 159 अपॉन X प्लस आयोटा 159 प्लस M इज इक्वल्स टू आयोटा 3. अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये तरह के इनटू हो जाएगा तो हमें मिलेगा Z x प्लस आयोटा 159 इज इक्वल टू आयोटा 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस आयोटा 159 प्लस m और x प्लस आयोटा 159 इज इक्वल टू आयोटा 3 इंटू x हो जाएगा आयोटा 3x. 1 आयोटा 159 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर 477 प्लस आयोटा 3 इंटू m इज इक्वल टू आयोटा 3m एंड यहाँ से मिला x प्लस आयोटा 159 इज इक्वल टू आयोटा. इन दोनों टर्म से आयोटा 3 कॉमन आ गया, आयोटा 3 अंदर बचा x प्लस m प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1. तो यहाँ से हमें मिला x प्लस आयोटा 159 इज इक्वल टू आयोटा 3 x प्लस m -477. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से और रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं. तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -477 एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे तो 3x प्लस m इज इक्वल टू हो जाएगा 159. रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया. यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस m इज इक्वल टू 159 डिवाइडेड बाय 3 एंड हम यहाँ से x की वैल्यू -477 ले सकते हैं. तो -477 प्लस m इज इक्वल टू 53 एंड यहाँ से हमें m की वैल्यू मिली 530. तो ये हो गई हमारे रिक्वायर्ड वैल्यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फाइंड द इक्वेशन हुज रूट exit by 5/2 the corresponding roots of the x cube of minus x upon 5 minus 3 upon 5 is equals to 0. यहाँ पर बोला गया है आपको इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या है, 5/2 एग्जिट है. एग्जिट यानी कि ज्यादा है, यानी कि 5/2 ऐड हो गया है किसमें, द कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ये जो गिवन इक्वेशन है इस इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे यानी कि यहाँ पे x का जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें जब हम 5/2 ऐड करेंगे तो जो हमें नए रूट्स मिलेंगे वो रूट्स किस इक्वेशन के होंगे हमें वो फाइंड करना है. सबसे पहले तो हम क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं जो कि होती है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0. और अगर हम माने कि इसकी जो रूट्स है वो है बीटा एंड गामा, तो ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं इक्वेशन में वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होते हैं और ये जो कांस्टेंट टर्म होती हैं एंड इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है, रिलेशन होता है. वो रिलेशन होता है कि अगर हम तीनों रूट्स का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो रेशियो ऑफ -b अपॉन a के इक्वल आएगा, यानी कि x माइनस ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x क्यूब का कोफिशिएंट. और अगर हम इनका इस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड करें यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू वो होता है c अपॉन a, यानी कि रूट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. और एक और रिलेशन होता है तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d अपॉन a, यानी कि माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. तो इन्हीं रिलेशंस को हम यूज करके हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसको फाइंड करेंगे. गिवन इक्वेशन इज x³ माइनस x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0. हम यहाँ पर इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं. 5x³ माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. हम मानते हैं दैट a, b एंड c आर रूट्स of the given cubic equation. तो अगर ABC अगर इस इक्वेशन के रूट्स होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने जो रिलेशन डिस्कस किया था उसको हम यूज कर सकते हैं, यानी कि
हम बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या मानेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म है नहीं, तो 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि क्या है 5 है। तो हमारे यहाँ से रिलेशन क्या मिला हमें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन 1। एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है और यहाँ पर माइनस भी होता है, एक्स का कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है 5, ये होगी इक्वेशन 2। नेक्स्ट होता है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एंड यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक माइनस पहले से है और एक माइनस हमें रिलेशन से मिल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस तो प्लस 3/5, ये कोई इक्वेशन होगी जिसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। हमें ये बोला गया है कि जो भी गिवन इक्वेशन होगी हमें उसके रूट्स में क्या करना है, उसके रूट्स में 5/2 को ऐड करना है। तो हमें जो भी नई इक्वेशन मिलेगी उसके रूट्स हमें मिल जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन रूट्स आर a plus 5/2, a b plus b plus 5/2 एंड c प्लस 5/2। तो अब ये तो देखो हमें पता चल गया कि जो गिवन इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे वो ये होंगे। तो अब हम इन रिलेशंस को यूज करके अपनी इक्वेशन देखिए कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस 5/2 प्लस b प्लस 5/2 प्लस c प्लस 5/2, इन तीनों का अलग अलग सम करना है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c और 5/2 को हम 3 टाइम्स इंटू कर देंगे तो 15/2, ये क्या होगा हमारे तीनों रेशियोज का सम हो गया। अब आप देखिए इक्वेशन 1 से हम a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस 5/2 प्लस b प्लस 5/2 प्लस c प्लस 5/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 15/2। और 0 क्यों आया है, क्योंकि सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिला a प्लस बी, यानी कि यहाँ पे मैं a इस पूरे को ले रही हूँ क्योंकि ये जो नई इक्वेशन होगी उसके रूट्स है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 15/2, इसको हम इक्वेशन 4 ले लेते हैं। तो हमें जो नई इक्वेशन आएगी उसके तीनों रूट्स का सम मिल चुका है। सेकंड रिलेशन क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो ए था हमारा a प्लस 5/2 इंटू बी प्लस 5/2 प्लस बी सी, यानी कि b प्लस 5/2 इंटू सी प्लस 5/2 प्लस a प्लस 5/2 प्लस 5/2। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें यहाँ से मिल सकता है a इंटू बी, a इंटू 5/2 प्लस 5/2 a, b इंटू 5/2 5/2 b प्लस 5/2 इंटू 5/2 25/4 और प्लस b इंटू सी bc प्लस b इंटू 5/2 5/2 b प्लस 5/2 इंटू सी 5/2 c 5/2 इंटू 5/2 प्लस 25/4 प्लस a इंटू सी ac प्लस a इंटू 5/2 5/2 a 5/2 इंटू सी प्लस 5/2 c 5/2 इंटू 5/2 प्लस 25/4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 25/4 इंटू 3 क्यों किया, क्योंकि 25/4 को हमें 3 टाइम्स ऐड करना है। प्लस अब हम क्या करते हैं, ए बी बी सी और ए सी को एक साथ ले लेते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और 5/2 ए 5/2 बी 5/2 बी और 5/2 सी 5/2 ए 5/2 सी। हम इन सबसे 5/2 क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो प्लस 5/2 कॉमन आ गया। अब क्या बचा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस सी 25/4 इंटू 3 हो जाएगा 75/4 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को की जगह हम क्या ले सकते हैं,
हम इनकी जगह ले सकते हैं -1/5, सो -1/5 प्लस 5/2 और a 2a b 2b c 2c, यहाँ से हमें मिला 75/4 -1/5 प्लस 5/2, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा a प्लस b प्लस c और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि हमने ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को -5/1 से रिप्लेस किया है। और ऐसे ही हम a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा फ्रॉम 1 75/4 -1/5 प्लस 5 × 0 एंड हमें यहाँ से मिला 75/4 -1/5, आंसर आया 371/4। तो हमें सेकंड रिलेशन क्या मिल गया, जो गिवन इक्वेशन होगी उसके लिए a प्लस 5/2 a प्लस 5/2 इंटू b प्लस 5/2 प्लस b प्लस 5/2 इंटू c प्लस 5/2 प्लस a प्लस 5/2 इंटू a c प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 371/4। ये सेकेंड रिलेशन हो गया, ये हो गई इक्वेशन 5। अब थर्ड रिलेशन क्या होता है, तीनों का प्रोडक्ट होता है, तो हम लिख सकते हैं एंड a प्लस 5/2 इंटू b प्लस 5/2 इंटू c प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा। हम जब पहले इन दोनों टर्म्स को इंटू करेंगे तो a b प्लस 5/2 a प्लस 5/2 b प्लस 25/4, और अभी हमें इसको c प्लस 5/2 से भी इंटू करना है थर्ड टर्म से, तो यहाँ से मिल जाएगा a b c प्लस 5/2 a c प्लस 5/2 b c प्लस 25/4 c प्लस 5/2 से करते हैं तो 5/2 a b प्लस 25/4 a प्लस 25/4 b प्लस 125/8, और यहाँ ए बी सी को भी ऐसे रहने देते हैं। 5/2 और 5/2 इन तीनों टर्म से 5/2 कॉमन आ सकता है, अंदर बचा ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, और 25/4 यहाँ से 25/4 कॉमन आ सकता है, तो अंदर बचा सी प्लस ए प्लस बी प्लस 125/8। और अब हम 1 2 3 को यूज करते हैं, वहां से रिलेशन में हमें इनकी वैल्यू मिली थी फ्रॉम 1 2 3। ए बी सी को 3/5 से रिप्लेस कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को -1/5 से रिप्लेस कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को 0 से रिप्लेस कर सकते हैं। 3/5 प्लस 5/2 इंटू -1/5 प्लस 25/4 इंटू 0 प्लस 125/8 629/40। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ तीनों टर्म्स के प्रोडक्ट का, यानी कि a प्लस 5/2 इंटू b प्लस 5/2 एंड इंटू c प्लस 5/2 की वैल्यू। ये क्वेश्चन 4 है, ये क्वेश्चन 5 और ये क्वेश्चन 6। एक जनरल फॉर्म क्यूबिक इक्वेशन की ये भी होती है, जिसके इंटू ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस सम ऑफ 3 रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी सी प्लस ए सी इंटू एक्स प्लस ए बी सी इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे के इज इक्वल्स टू लेंगे 1, सॉरी 371/4 नहीं होगा, ये यहाँ पे 20 होगा, 20 आएगा यहाँ पे, तो ये होगा 371/20। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाँ के इक्वल्स टू 1 ले लेंगे, फ्रॉम 4 5 एंड 6 वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 15/2x स्क्वायर प्लस 371/20 x प्लस 629/40 इज इक्वल्स टू 0,
और ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन गिवन बाय, अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि जो भी अननोन वैल्यू है उसको फाइंड करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हम इनका सीधा सीधा क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि हम इस तरीके से निकाल सकते थे, 15 माइनस 2x इंटू 17 इंटू 13 माइनस 16 इंटू 14 माइनस 11, तो 11 माइनस 3x इंटू 13 और माइनस 7 माइनस x इंटू 16 एंड प्लस 10 इंटू 11 माइनस 3x इंटू 14 और 7 माइनस 17 इंटू 7x। हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और इसको करने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपने टाइम को सेव करते हुए हम इसका सीधा सीधा डिटर्मिनेंट ना निकालने की जगह हम पहले इसके रोज को क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, यानी कि हम जितने नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे बना सकते उतने बना लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों जो इन एलिमेंट्स में 3 नंबर्स का गैप है और यहाँ पे भी क्या है 3 नंबर का गैप आता है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ प्लस माइनस करके जीरो हम शायद बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हम क्या करें, हम रो 1 से अगर रो 3 को माइनस कर दे तो देखिए यहाँ पे 3 मिल जाएगा। सेम अगर हम रो 2 से भी रो 3 को माइनस कर दे, यहाँ पे भी 3 मिलेगा। उसके बाद देखेंगे क्या करना है, तो हम रो 1 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, रो 1 माइनस रो 3 एंड रो 2 टाइम्स 2 रो 2 माइनस रो 3। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो 15 माइनस 2x माइनस 7 प्लस x हो जाएगा, तो 15 माइनस 7 हो जाएगा 8 एंड 2x माइनस 2x प्लस x हो जाएगा x। सेम 11 माइनस 14 करेंगे तो हमें मिलेगा -3 और 10 माइनस 13 करेंगे तो मिलेगा -3। अब रो 2 में से रो 3 को माइनस करना है, तो 11 माइनस 3x माइनस 7 माइनस 7x करेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा प्लस, तो 11 माइनस 7 हो गए 4 एंड माइनस 3x प्लस x हो जाएगा माइनस 2x एंड 17 माइनस 14 माइनस ये हो जाएगा 3, 16 माइनस 3 हो जाएगा 3 और थर्ड हमारे सीरीज है तो 7 माइनस x 14 और 13 इक्वल्स टू 0। एक तो हम ऑपरेशन यहाँ पे देखो रो 1 में और रो 2 में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम रो 1 और रो 2 को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, ये भी 0 एंड 3 माइनस 3 ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा 8 और 4 हो जाएंगे 12 और माइनस x हो जाएगा माइनस 3x और माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा 0 एंड माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा 0। अब आगे मिला हमें 4 माइनस 2x 7 माइनस x 3 और 14 माइनस 3 एंड 13 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, हम कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर सकते हैं। कॉलम 2 से जब कॉलम 3 माइनस होगा तो हमारी ये वाली टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। और देखिए अगर हम यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, जब ये वाली टर्म्स 0 हो जाएंगी तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 ऑलरेडी है ही। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 में ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसीलिए अब हम आगे ऑपरेशन अप्लाई ना करके यहाँ पे अब डिटर्मिनेंट अपना फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा आगे क्वेश्चन होगा, तो यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा 12 माइनस 3x इंटू 39 माइनस 42 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमें मिलेगा 12 माइनस 3x इंटू 12 में 12 में से 9 18 3 में 0 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से मिला माइनस 36 प्लस 9x इक्वल्स टू 0 एंड 9x इक्वल्स टू 36 एंड x इक्वल्स टू आ गया 4। तो ये हो गया हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू।